हिंडौन सिटी के राजकीय कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर प्रारंभ हुआ। इस मौके पर करौली के पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मुख्य अतिथि रहे। सुनिए। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर पप्पूराम जी, मंच पर विराजमान गजराज सिंह जी, डॉक्टर लखन जी, अशोक जी, राम लखन जी, अन्य विराजमान मंचासीन अधिकारी पदाधिकारी, प्रांगण में बैठे हुए सभी युवा साथियों, कॉलेज से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबरान, मीडिया से कुछ बंधु दिख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। पहले तो मैं 1 घंटा लेट आ गया, क्षमा चाहूंगा कि मेरी कल थोड़ा सा बुखार सा महसूस किया मैंने, आवाज भी इससे आपको लग रहा होगा। फिर भी चूंकि पप्पूराम जी का सुबह टेलीफोन आया डॉक्टर साहब का कि साहब सभी को घर घर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया और मैं आपके बीच में आ गया। अभी अशोक जी ने बहुत अच्छी कविता जो यहाँ भी लगी हुई है, उठे समाज के लिए उठे उठे, तो वो मुझे स्वामी विवेकानंद जी की जो कठोपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य पुरानी बोधत याद है। तो युवाओं की धड़कन, युवाओं के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी की जब मुझे याद आई कि उन्होंने युवाओं के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, जब जब भी आप लगे क्या वो क्या करना चाहिए, तो उनका ये श्लोक याद कर लो कि उठें और लक्ष्य की प्राप्ति, जब तक आप नहीं रुके, जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति न कर लें। तो एक छोटा सा मंत्र है, आपको अपने जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहें, जो भी आप बनना चाहें, तो उसके लिए बड़ा ये आपका अंदर ही अंदर आपका मनोबल बढ़ाता है, आपको ऊर्जावान लगता है, और निश्चिंत आप अपनी सेवा में, अपने सर्विस में, अपने फ्यूचर में जो भी आपका बनने का ध्येय है कि मैं ये बनकर समाज की सेवा करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा, तो आपको उस ओर लेके जाता है। मैं भी जब पढ़ता था, आरएस का एग्जाम देता था, एग्जाम तो आरएस के नाम से होता है, जिसमें आरपीसी बनते हैं और लेखा सेवा के अधिकारी बनते हैं, तमाम स्टेट सर्विसेज के अधिकारी भी, ग्रामीण विकास हो गया और काफी सेवाएं उसके अंदर, उसी के माध्यम से अधिकारी बनते हैं, हमारे परीक्षाएं होती है। अभी शायद मेरे हिसाब से जो कैलेंडर राजस्थान सरकार ने जारी किया है, वो मई के अंदर शायद उसका कैलेंडर में प्रक्रिया है। तो जो भी ग्रेजुएट कर चुके होंगे या ग्रेजुएट करने वाले उसके लिए पात्र होते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो आरएस या आरपीएस बनना चाहेंगे। मैं भी 1997 में आरपीएस बना था, तो मुझे ये जो कठोपनिषद का जो श्लोक है वो जवान रखता था, और जो आज जो हमने गाया लक्ष्य गीत राष्ट्रीय सेवा योजना का, वो भी उससे कम से कम एक जैसा ही सामंजस्य और संपूर्णता का प्रतीक सा लगा। तो एक जैसे ही एक दूसरे लगभग पर्याप्त है। जैसे बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न धर्मों में आपको सेवा के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। मैं जब भी अपने स्कूल टाइम पे रहा, तो मैं एक स्काउट के रूप में कार्य करते थे, वो भी एक सेवा से जुड़ा हुआ कार्य था। मुझे याद है गर्मियों में हम मुझे कहा था कि भाई अब 2 महीने 3 महीने आप सेवा करो, जब भी छुट्टी आती है, तो हम रेलवे स्टेशन पे जल पिलाने जाते थे। एक कार्यक्रम होता था स्काउट का, और गर्मियों में जल की बहुत कीमत होती है, राजस्थान में वैसे जल की आवश्यकता होती है, जल है तो जीवन है। तो हम गर्मियों में 3-4 घंटे वहाँ स्टेशन पे अलग अलग हमें टाइम फिक्स कर दिया करते थे। जो भी स्काउट से जुड़े लोग होते थे, वहाँ पे हमें इकट्ठा कर करके अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क दिया जाता था, और स्काउट की ओर से जल सेवा किया करते। रामझारा होता था, अब तो पानी की बोतलें आ गई, उस टाइम रामझारा लेके हम स्टेशन पे दौड़ा करते थे, पानी पिलाया करते थे। तो आपका ये राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ना, और इससे जो आप विचार प्राप्त करके आपके संस्कारों में आप डालेंगे, वो संस्कार ही आपके जीवन पर काम में आते हैं। यदि आप अच्छा सीखोगे तो अच्छा करोगे, अच्छे नागरिक बनोगे, राष्ट्र के काम होगे, राष्ट्र के निर्माण में आपकी योगदान बहुत बड़ा होता है इसमें। बुरा सीखोगे, बुरा करोगे, तो बुरे परिणाम आएंगे। आपके लिए भी बुरे परिणाम आएंगे, परिवार के लिए आएंगे। अच्छा करो तो अच्छे परिणाम आएंगे। तो जो इन संस्कार यहाँ पे दिए जाएंगे राष्ट्रीय सेवा योजना में, 7 दिन का आपका कैंप है, इसको अच्छे से सीखिए। एक विचार है राष्ट्रीय सेवा योजना, उसको आप आत्मसात करेंगे तो आपके संस्कार में तब्दील हो जाएंगे। आपके मन में भाव हो जाएगा हमेशा, जब तक आप जीवन जिएंगे, कि मुझे
समाज की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है। जिन लोगों की सेवा की मुझे आवश्यकता है वहां तक जाऊंगा मैं और उनके आंसू पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं भी जब स्काउट में था इसी चीज का प्रयास अपनी नौकरी में करता हूं। और कभी आप जो भी साथी कभी आप देखना चाहें तो मेरे ऑफिस में आइए, आते रहते हैं जो पत्रकार साहिबान, तो मेरे यहाँ कम से कम 100 लोग रोजाना आते हैं और मैं प्रयास करता हूँ उनके आंसू पहुंचने का, प्रयास करता हूँ उनकी बात सुनने का। प्रतिदिन ये होता है। तो ये प्रेरणा मुझे कहां से मिली? मुझे स्काउट के थ्रू जब समाज सेवा करते थे हम, तो वहां से प्रेरणा प्राप्त हुई। आशा करता हूं आप भी जो राष्ट्रीय सेवा योजना में आपको सिखाया जाएगा उसको आत्मसात करेंगे, अपने संस्कारों में तब्दील करेंगे और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे। मुझे यहाँ बुलाया, आदरणीय पप्पूराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बातें करना चाहिए था, समय की सीमा है, मुझे जाके काम करना है और आपके बीच आके हमेशा युवाओं को मुझे अच्छा लगता है। दोबारा फिर कभी बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।